जय हिंद दोस्तों। मैं पवन कुमार बादशाह आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त। जैसा कि इसके पहले आपको बिहार सिविल कोर्ट कलर का मॉक टेस्ट रीजनिंग का एक हमने करवा रखा है। आज जो है मॉक टेस्ट रीजनिंग का 2 करवाने के लिए जा रहा हूं। पिछले क्लास में है जो कि आपको हमने बताया था कि हम अल्टरनेट चलते हैं, एक मॉक टेस्ट मैथ का, एक रीजनिंग का। मैथ का रीजनिंग का तो पिछले जो हम करवा रखा है, उसमें जो मैथ मॉक टेस्ट 2 था, आज रीजनिंग का, फिर आपका 3 आएगा मैथ, फिर 3 रीजनिंग। प्रकार से आपका आगे चलते रहेगा। ये जो पैटर्न आपका तैयार किया गया है, सिविल कोड के आधार पे किया गया है। जो एस्पायरेंट्स, जो स्टूडेंट पीटी का परीक्षा दे चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा, बेझिझक बिना किसी सोच समझ के है जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके टास्क पर जुड़ जाइए और अपने मित्रों के बताएं, ताकि है जो कि आपको मेंस में 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथ में आपको सहूलियत मिले, इससे आपको फायदा मिले और आपका स्कोर बढ़े, जिससे आपकी सफलता ठीक है। तो विलंब बिना हम लोग देर किए हुए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक में कहा गया है आपको देखिए यहाँ कहा गया है किसी निश्चित कोड भाषा में फ्रंट को 73 लिखा गया। फ्रंट को क्या लिखा गया है? 73। तो सबसे पहले क्या कीजिए, FRONT। जब भी देखिए, जब भी आपका लेटर से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग के आधार पे आप इसको कुछ पता कर सकते हैं। इसको लिखा गया क्या चीज? 73। ठीक है। F हमारा छठा लेटर होता है, R हमारा 18, O हमारा 15 हो गया, N 14 और ये हमारा कितना हो गया? 20। एक आइडिया लगाइए, ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा 73 आने की पूर्ण रूपेण संभावना, क्योंकि 73 ज्यादा दूर है नहीं। 74 लिखा है, 73 आना है। कितना आना है? 73 आना है। ठीक है। यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए। जोड़ते हैं, 5 और 9 और 9 8 17, 17 अच्छो 23 हो गया। 17 छो कितना हो गया? 23 हो गया। हाथ में 2 रह गया। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 यानी 73 आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जो लेटर का पोजीशन है उसको पोजीशन को जोड़ देने से LHS RHS बराबर हो रहा है, ये साइड बराबर वो साइड हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार बैक को हम क्या लिखेंगे? BAC के बैक को क्या करेंगे? B हमारा 2 है, A हमारा 1 है, C हमारा 3 है, सभी को आपस में जोड़ देंगे 11। 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17 यानी इतना हमारा 17 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो आपको दिमाग क्या लगाना है? दिमाग यही लगाना है, जहां भी आप लेटर देखिए तो सबसे पहले लेटर का पोजीशन दे दीजिए। जब तक लेटर का पोजीशन नहीं दीजिएगा तब तक आपको इसमें कुछ बुझाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको लेटर का पोजीशन देना है। जैसे ही लेटर का पोजीशन देंगे आपको सारा कुछ क्लियर पता चलने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहा है, एक तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप उसको अपने ऊपर लीजिए। तरन ने कहा, किसने कहा? तरन ने कहा, वह मेरे पति। इसका मतलब तरन जो है लेडीज है, गर्ल्स है। ठीक है। वो कह रहे हैं वह मेरे पति, यानी आप मान लीजिए कि अपने आप को तरन मान लीजिए कि हम तरन है और हम कहेंगे वह मेरे पति, यानी मेरे पति के ससुर, यानी मेरे पति के ससुर मेरे पिताजी होंगे। मेरे पति के ससुर हमारे क्या होंगे? पिताजी होंगे। ठीक है। तो हमारे पिताजी, मेरे पति के ससुर यानी हमारे पिताजी, हमारे क्या है? पिताजी की माँ, हमारे पिता की माँ, हमारे पिता की माँ हमें क्या लगेगी? हमें दादी लगेगी। हमारे पिता की माँ हमें क्या लगेगी? तो दादी लगेगी। तो तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात हम ही कहेंगे तरन उस महिला से, कौन महिला से? यानी इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात तरन कौन है उस महिला की? तो तरन जो है उस महिला की पोती लगेगी। क्या लगेगी? पोती लगेगी। और पोती हमारा ऑप्शन नंबर 2 में
ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से देखते हैं। तरन ने कहा वह मेरे पति के ससुर, यानी खुद हम तरन है, तो मेरे पति के ससुर के मतलब क्या हुआ? मेरे पिता की माँ, पिता की माँ आपको क्या लगेगी? जो देख लीजिए तो दादी लगेगी और यह दादी पोती का रिश्ता है। पूछा गया उस महिला से तरन किस प्रकार संबंधित होती है? क्या है? पोती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके हम लोग सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए कहा कुछ चॉकलेट फल है, इसको है जो कि आप बनाएंगे इस टाइप से, कुछ चॉकलेट फल है, ये हमारा चॉकलेट है और ये हमारा क्या है? फल है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कुछ फल बिस्कुट है, कुछ फल कुछ फल जो है बिस्किट है, यहाँ बिस्किट हो गया, कुछ फल बिस्किट है। आगे ध्यान दीजिए, कुछ बिस्कुट शिमला है, कुछ बिस्किट जिसके बारे में जो बोला जाए उसी को लेना है, शिमला है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कुछ चॉकलेट फल है, कुछ चॉकलेट फल है, कुछ फल बिस्किट है, फल के बारे में बोला है तो फल को टच करेंगे कुछ, यानी इतने पार्ट को हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया कुछ बिस्कुट, यानी इतने बिस्कुट को हम लेंगे, पूरा को हम उधर इधर नहीं टच करेंगे। शिमला मिर्च है, ठीक है, तो शिमला मिर्च लिख दिया हूं, शिमला मिर्च। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चॉकलेट शिमला मिर्च है, कुछ चॉकलेट यहाँ है शिमला मिर्च, ये हिसाब से अगर देखते हैं तो नहीं होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या है, कोई चॉकलेट शिमला मिर्च नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए, एक बहुत अच्छा चीज बोला गया है, जिसका पॉजिटिव उसी का निगेटिव है, ठीक है। देखिए कुछ चॉकलेट शिमला मिर्च है, कोई चॉकलेट शिमला मिर्च नहीं है। तो जिस कंक्लूजन का पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे का मौजूद हो तो हाँ आइदर और में उत्तर जाता है। जैसे यहाँ कुछ चॉकलेट शिमला मिर्च है, कोई चॉकलेट शिमला मिर्च, यही पॉजिटिव यही निगेटिव, एगो कह रहा है कि हम है, एगो कहता है कि हम नहीं है, ठीक है। जैसे सेम चीज है, सेम कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, राम ने सोहन से कहा, मान ली राम और सोहम का है यहाँ पे, राम कहता हम तुमसे बड़ा है, सोहन कहता हम तुमसे बड़ा है। राम कह रहा कि हम बड़ा है, सोहन कह रहा हम बड़ा है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि दो में से कोई एक बड़ा होगा, दो में से पहले कोई एक आया होगा। यदि बड़ा की बात है तो बराबर की तो चर्चा है ही नहीं। तो कहा जा रहा है कि राम कह रहा कि हम बड़ा है, सोहन कह रहा हम बड़ा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक बड़ा है। अगर तीसरा आदमी इसको डिसीजन देगा तो साफ आइदर और में या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका उत्तर आइदर और में जाएगा, किस में जाएगा? आइदर और में जाएगा। तो आइदर और में क्या होगा? या तो एक, या तो एक, या तो दो, या तो एक या तो दो, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा कहता कोई बिस्किट चॉकलेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई बिस्किट चॉकलेट नहीं है, वो हिसाब से आप देखेंगे तो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव तो हम पहले सोचेंगे ही नहीं, निगेटिव तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। निगेटिव हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो 3 नंबर तो हमारा गया काम से इसी तरह से। और एक और दो इधर इसलिए जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि जिसका पॉजिटिव है उसी का निगेटिव, तो इसका उत्तर या तो एक होगा या तो दो होगा। तो देख लीजिए कहाँ है, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसके अलावा और आपका नहीं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। विभिन्न रंगों की 5 गेंद का एक पंक्ति है, 5 गेंद का पंक्ति है, कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 को आप सीट दे दीजिए, पंक्ति है तो इस टाइप से पंक्ति लगा दीजिए। कहता सफेद गेंद को हरी गेंद के दाएं, सफेद जो है यानी व्हाइट जो है, व्हाइट गेंद को हरी के दाहिने यानी ग्रीन के दाहिने हो गया, और पीली के बाएं रखा गया, यानी येलो को बाएं रखा गया। देखिए इसका मतलब ये बीच है, बीच में व्हाइट जो है ग्रीन के दाहिने येलो के बाएं है। काली गेंद को पीली गेंद और लाल के बीच रखा गया, काली गेंद को जो है, ये काली गेंद ब्लैक जो है लाल और येलो के बीच में, यानी इस टाइप से हमारा सीरीज बन गया। तो सीरीज हमारा क्या बन गया? देख लीजिए, इस टाइप से बन गया। तो जी हो गया, डब्लू हो गया, बाई हो गया, बी हो गया, आर हो गया। अब जैसे से बोला है देख लीजिए, एडजस्ट कर दिए हैं। सफेद गेंद हरी गेंद के बाएं, हरी गेंद के दाएं और येलो का बाएं, ठीक है। ब्लैक जो है येलो और रेड के बीच में,
एडजस्ट कर दिए। प्रश्न क्या पूछा गया, किस रंग की गेंद को अंतिम दाएं छोर पर, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया राइट। दाहिने छोर पर, तो दाहिने छोर पर कौन है, देखिए तो रेड है, रेड कहे तो लाल, रेड कहे तो लाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहा गया है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे दार्शनिक है। क्या है, दार्शनिक है। इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा शिक्षक समुदाय है। कौन समुदाय है, शिक्षक समुदाय। और इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है, ठीक है, क्रिकेटर है। प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन उन शिक्षकों को दर्शाता है जो क्रिकेटर है लेकिन दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक नहीं, इसका मतलब है ये वाला जितना भी आपको दिख रहा है इसमें ट्रायंगल में, सबके सब हमारा क्या होगा, नहीं हो। शिक्षक के साथ साथ क्रिकेटर होना चाहिए लेकिन दार्शनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तो इससे साफ पता चल रहा है कि क्रिकेटर होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए। यानी कह रहा है जो क्रिकेटर है लेकिन दार्शनिक नहीं है, लेकिन शिक्षक होना चाहिए। कौन कौन सा ऐसा शिक्षक है जो क्रिकेटर है लेकिन दार्शनिक नहीं, तो यानी हमको इस घर वाला कोई नहीं चाहिए, इस घर वाला कोई नहीं चाहिए, इसको भूल जाइए। अब बचा क्या, शिक्षक हमारा इतने में है, शिक्षक जो बच रहा है इतने में बच रहा है और क्रिकेट भी इतने में है। बताइए अगर एस को लेते हैं तो एस तो हमारा शिक्षक हो जाएगा लेकिन क्रिकेटर नहीं होगा, तो एक ही को बच रहा है। यहाँ पे कौन है, तो आर है। कौन है, तो आर है, जो शिक्षक के साथ साथ क्रिकेटर भी है। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एल नहीं लेंगे क्योंकि एल जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, क्रिकेटर है। एल हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रिकेटर है। तो शिक्षक भी होना चाहिए तो आर है। एस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे एस, क्योंकि एस हमारा सिर्फ क्रिकेटर है और इसमें तो हमको किसी को लेना ही नहीं, इसमें हमको किसी को लेना ही नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए जब भी आपको हम बताएं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको माइंड में क्या रखना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देना। जैसे यहाँ हो गया F6, 18, 15, 14, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना है, F कहे तो 6 हो गया, R कहे तो 18 हो गया, O कहे तो 15 हो गया, N कहे तो 14 हो गया, P कहे तो 20 हो गया, और I कहे तो 9 हो गया, और E कहे तो 5 हो गया, R कहे तो 18 हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे G कहे तो 7 हो गया, 19 हो गया, N कहे तो 14 हो गया, O कहे तो 15 हो गया, U कहे तो 21 हो गया, H कहे तो 8 हो गया, और D कहे तो 4 हो गया, S कहे तो 19। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है कि इस शुरू में क्या हुआ, छो से हो गया 7 यानी प्लस 1 ले लिया। यहाँ पे क्या कर लिया है, तो प्लस 1 ले लिया है। यहाँ पे क्या कर लिया है, तो माइनस 1 ले लिया है। यहाँ पे क्या कर लिया है, तो प्लस 1 ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया है, तो प्लस 1, यानी 2 बार प्लस 1 फिर एक बार माइनस 1, यानी 2 बार प्लस ले रहा है, एक बार माइनस, 2 बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, अबर क्या किया है, 5 से हो गया 4 यानी 2 माइनस ले लिया। अबर क्या ले लिया, यानी प्लस 1। ठीक है, यानी 2 बार प्लस 1 माइनस, 2 बार प्लस 1 फिर माइनस माइनस फिर क्या ले लिया, प्लस। सेम सीरीज यहाँ लगाइए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 3 है, 3 है तो 4 होना चाहिए। एल है, एल हमारा 12 है, 15 हो जाएगा वो 19। आई हमारा 9 हो गया, 14 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। देख लीजिए, पहले प्लस 1 होना चाहिए, तो सी से डी होना चाहिए, तो ये तो गया काम से। डी अभी सब में है। एल हमारा 12 है तो 12 से 13 होना चाहिए, तो 13 हमारा कौन है, एम होना चाहिए, तो ये तो गया काम से, अभी दोनों होगा। फिर माइनस 1 होना चाहिए, तो 14, 15 है तो 14 होना चाहिए, 14 हमारा क्या होता है, एन है, अभी दोनों में है। फिर देखिए प्लस प्लस माइनस फिर प्लस होना चाहिए, तो प्लस करेंगे तो 19 से 20 होना चाहिए, 19 से क्या होना चाहिए, 20, तो 20 में टी है, यानी ऑप्शन 2। अब आगे चेक करने की जरूरत। ठीक है, जो नियम इसमें लगा हुआ वही नियम इसमें लगा के आगे क्या कर देंगे, बढ़।
ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका जो दिया गया है 10, 4, 20 दिया गया है, 15 और 8, 60 दिया गया है, 25, 8 यहाँ पे भरना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली गुना जोड़ घटा होता है, या तो डायगोनली होता है। लेकिन यहाँ साफ एक आइडिया मिल रहा है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 10 और 15 25 हो रहा है, 8 4 12 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इसको देखते हैं, तिरछा देखते हैं, तो इसको अगर आपस में गुना करते हैं तो 10 चौके 40 और बट्टे में क्या हो रहा है 2, यही मिल रहा है आपका 20। ये दोनों के गुना करके आधा हो रहा है, दोनों का गुना करके क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। 10 चौके 40 के आधा 20। देखिए 15 अठी 20 120 के आधा 60, फिर इसको गुना कीजिए, 25 अठी 200, 200 के आधा कितना हो जाएगा 100, यानी 100 हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, एक। यानी दो के गुना करके शुरू वाला आधा कर दिया तो तीसरा मिल रहा है। तो ये सब जो है आपको साफ साफ दिखता है, ऐसे भी दिख रहा था लेकिन दूसरा फॉलो नहीं किया है। लेकिन यहाँ से पता चला 10 चौके 40 के आधा 20, 15 अठी 20, 20 के आधा 120 के आधा 60, 25 अठी 200, 200 के आधा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको ट्रायंगल इस टाइप के गिनने के लिए आता है तो इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है, नंबरिंग कर दीजिए। इसको नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। गिनना नहीं है, सिर्फ क्या कर देना है, नंबरिंग। और जो आपने नंबरिंग किया है सबको जोड़ दीजिए। आपने किया 1 2 3 4 5 6 तक आपने नंबरिंग किया, सभी को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ने के बाद देखिए 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 है, 1 21, यानी इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 21 है। तो जब भी इस टाइप के फिगर से रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल है, तो इसका सिंपल लॉजिक है, सभी को नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद सबको आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उतने त्रिभुज की संख्या होगी। जैसे सिंपल अगर आपको हम ये कह दे कि इसमें कितना त्रिभुज है, इस बार ऐसे कर दे तो आप कहेंगे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, 2 हो गया, एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला हो गया, यानी 3 गो हो गया टोटल। इसमें टोटल त्रिभुज कितना है, इसमें तो गिन लिया आसानी से। एक त्रिभुज देखिए ये हो गया, एक, एक इधर से आपका बन रहा है 2, एक आपका लास्ट से बनेगा बड़का, यानी 3। ठीक है, टोटल कितना है, 3 है। इसी को आप ऐसे कीजिए, एक और 2 नंबरिंग दीजिए, दोनों को जोड़िए, 1 2, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 3 आ। ठीक है, तो इसी में इसको पहले 1 2 3 4, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर इससे गिनेंगे तो 21 को आएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नंबरिंग करके जोड़ देना। ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 13 5 3 3 2, यानी इस जगह पे क्या रखें कि हमारा इक्वेशन इक्वेट हो जाए, यानी बराबर हो जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस। पहला अगर ऑप्शन था, इसे को ऑप्शन से उठाइए। अगर यहाँ पे माइनस रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस, तो यहाँ बराबर में, तो 13 में से गया 5, तो 8, इधर 8 आना चाहिए। 8 कैसे आएगा, प्लस, यहाँ भी यहाँ माइनस, कभी आएगा 3 2 3 3 कितना गया, 6 में से 2 कभी नहीं आएगा, इसलिए पहला तो गया काम से। दूसरा आइए, दूसरा रखते हैं बराबर, तो बराबर में यहाँ है, और ये प्लस है, ये भी प्लस, ये गुना है, 3 दूना 6, और 6 3 9 9 5 14, कभी बराबर नहीं आ रहा है। तीसरा, दूसरा भी गया काम से। तीसरा देखिए, इसमें गुना करने के लिए बोला, गुना कीजिए, उसके बाद बराबर, यहाँ बराबर था, 13 पचे 65, कभी 65 नहीं आएगा, गुना करके देख लीजिए। 3 3 3 9 9 दूना 18 आ रहा है, ये भी गया काम से। चौथा धर के देख लीजिए, इसका मतलब चौथा आना चाहिए जी। इन नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत होगा। देख लेते हैं क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ बराबर है, ठीक है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, ठीक है, आना चाहिए। 13 5 कितना हो गया, 18 बराबर, 3 3 9 9 दूना 18, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी ऑप्शन हमारा क्या है, 4 सही। या ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से धर धर के आपको चेक करना होगा कि कौन सा है जो कि क्वेश्चन इसको सही कर रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस कर रहा है। जो इसको सही करेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए। जैसे आर ओ डब्ल्यू है, आर ओ डब्ल्यू, कितना, आर हमारा 18 है, 15 है, और 23 हमारा हो गया। ठीक है, ओ एल टी, ओ एल टी, ओ हमारा 15 हो गया,
12 हो गया और 20 हो गया। और VSA भी हमारा 22 है, 19 हो गया और ये हमारा कितना, ये हमारा 27 लिख सकते हैं, चाहे एक देख लेंगे, 27 या 1 पता चल जाएगा। उसके बाद LIR है, LIR इसको L 12 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। अब सीरीज पकड़िए, पहले कितना घट गया, 3 घट गया, फिर कितना बढ़ गया, 15 और 8 हो गया, यानी -3 + 8। यहाँ देखिए -3 और +8, ये सीरीज पकड़ रहा है कि -3 और ये +8, यानी एक को हम अगर 27वां लेटर लेते हैं तो ठीक है। इसमें देखते हैं -3 तो हुआ है जी, लेकिन यहाँ +9 हो गया, ठीक है। सब जगह देखिए क्या है, -3 + 8, -3 + 8, -3 + 8, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, -3 तो हुआ लेकिन +9, यही हमारा भिन्न है, ये हमारा क्या है, भिन्न है, यानी सब समूह में क्या है, अलग है। और इसी को हमको चुनना था कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन विषम है, कौन अलग है, और यही हमारा क्या है, अलग है, इसलिए हमारा LIR उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका था रीजनिंग का 10 क्वेश्चन जो आपको हमने करवा दिया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का हमारी और भी ज़रूरत हो, तो एक स्मार्ट कोर्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। बिहार सिविल कोड का यह है, क्या है, हमारा कोर्स है, मेंस क्लास के लिए है, जो आपका पीटी के तुरंत बाद आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, उसके लिए है। तो उसके लिए है जो कि आपका लगभग 100 घंटा से प्लस आपको लाइव क्लास हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ है, सभी सब्जेक्ट का क्लास आपका चलना है, जिसमें जो भी पूछता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो भी आपका पूछा जाता है, कंप्यूटर, सारा के सारा होगा। सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, टोटल के टोटल जितना भी पीडीएफ है, सारा के सारा सब्जेक्ट का जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर का एमसीक्यू प्लस लाइव आपका चलेगा। लाइव तो आपका सबका चल रहा है, लाइव टेस्ट भी है इसमें। और इस पूरे कोर्स का मात्र जो हमारा स्मार्ट फी है, मात्र 499 रुपया है। 499 है। बात रह गया कि इसको हम खरीदना चाहें तो कहाँ खरीदेंगे? तो खरीदने का सबसे आसान तरीका है, गूगल या कम प्ले स्टोर में जाइएगा, बैंकिंग ब्लॉक टाइप कीजिएगा, आपको आ जाएगा। और जो-जो माँगेगा, आपको पूछेगा, वो आप दे देंगे, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह-वगैरह जो भी है। जैसे खोलेंगे, तो आपको दिखने क्या लगेगा, कंटेंट, लाइव क्लास, नोटिस बोर्ड, ये लाइव क्लास जो होता है कंटेंट का, वो सारा इसमें दिया रहेगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर आपको लग रहा है कि हमको और विशेष जानकारी है चाहिए, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, क्या है, तो 7979809307 पे आप है जो कि समय है जो कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं। और हमारे पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है बैंकिंग ब्लॉग। कौन ब्लॉग? बैंकिंग ब्लॉग। ठीक है? तो इतना है जो कि हमारे साथ नित्य दिन जुड़कर कर सकते हैं। नित्य दिन आपका लाइव 7 बजे से चलता है, मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट, एक दिन मैथ, एक दिन मैथ, एक दिन इस प्रकार से आपका है, चलते रहता है। तो हमारे बारे में आप अपने मित्रों को बताएँ, आप भी जुड़ें, आप भी फ़ायदा उठाएँ और अपने मित्रों को बताएँ। आज का क्लास हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।